श्री अयोध्या जी में मानस का प्रणयन प्रारंभ कर रहे हैं, वहां ये बात कह रहे हैं। यह कहने के लिए जो सत्साहस चाहिए, यह कहने के लिए जो दिव्यता चाहिए, यह कहने के लिए आत्मा में राम का जो निवेश चाहिए, वो उस युग में केवल पूज्यपाद तुलसीदास जी के पास है। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। पूज्यपाद कहते हैं कि जो ठग हैं किंतु साधु सा वेश बना लेते हैं। सबसे पहले तो महात्मा तुलसीदास का ये साहस देखिए कि वे काशी में बैठकर यह बात कह रहे हैं। श्री अयोध्या जी में मानस का प्रणयन प्रारंभ कर रहे हैं, वहां ये बात कह रहे हैं। यह कहने के लिए जो सत्साहस चाहिए, यह कहने के लिए जो दिव्यता चाहिए, यह कहने के लिए आत्मा में राम का जो निवेश चाहिए, वो उस युग में केवल पूज्यपाद तुलसीदास जी के पास है। जो ठग हैं किंतु उन्होंने वेश साधु जैसा बना रखा है, उनको इस वेश के प्रताप से जगत पूछता है, किंतु एक ना एक दिन उनका चरित्र उभर कर सामने आ ही जाता है। और फिर उनका जो हाल होता है, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कालनेमी का हुआ, जैसे रावण का हुआ और जैसे राहु का हुआ। जब आप भगवान राम के अनन्य, उनके जीवन के समस्त इस स्वरूप में प्रकट होने वाले कष्टों के निवारण के लिए अंतिम औषधि के रूप में माने जाने वाले पूज्यपाद गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब बजरंगबली लक्ष्मण जी की मूर्छा को विमोचित करने के लिए, संजीवनी लेने के लिए गए, तो वहां साधु का वेश धरकर कालनेमी नामक रावण का एक राक्षस पहुंच गया और वह भगवत कथा करने लगा, राम कथा करने लगा। जैसा कि हनुमान जी का स्वभाव है कि जहां राम की कथा हो रही है वहां उन्हें रस आता है, आनंद आता है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, विश्राम भी कर लूंगा और थोड़ा पहुंच जाऊंगा। वो कथा सुनने में लग गए, किंतु उनके हृदयस्थ ईश्वर हैं। और जैसा मैंने कहा, पूज्यपाद जी के चरणों में निवेदन करते हुए कि वे पहचान गए कि ये साधु नहीं है, ये असुर है, और उन्होंने उसका वध कर दिया। इसी प्रकार रावण भी एक यति का वेश बनाकर, एक साधु का वेश बनाकर श्री हरण के लिए पहुंचा, जगत की श्री का हरण करने के लिए आया। जब अमृत मंथन हुआ तो राहु देवताओं के बीच देवता का वेश बनाकर बैठ गया। थोड़ा सा अमृत पी भी लिया, लेकिन उसका भेद खुल गया। इस प्रकार जो ठग का वेश अंततः किसी भी प्रकार में छुपा हुआ हो, वो उघर ही जाता है, पाखंड की पोल खुल ही जाती है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने यह बात दोहावली में भी कही, बचन बेस ते जो बनई, सो बिगरई परिणाम, तुलसी मनते जो बनई, बनी बनाई राम। उन्होंने कहा कि वचनों से और वेश से ही जो बनाया जाए उसका परिणाम समाप्त हो जाएगा, और जिसका स्वयं के अंदर से बन रहा है वो ही जीवित रहेगा, जागृत रहेगा। पश्चिम के एक बड़े विचारक हैं, उन्होंने ये बात कही कुछ वर्षों पहले। दुर्भाग्य है कि भारत की नव्य बौद्धिक चेतना हर बात के उद्धरण के लिए पश्चिम की उन उक्तियों को लेकर आती है जिनका उद्भव कहीं ना कहीं भारत की किसी पुरानी उक्ति से हुआ। अभी जो ये बात हमने कही कि आप मूर्ख नहीं बना सकते किसी को, यही बात पश्चिम के एक विचारक ने कहा कि आप कुछ लोगों को सब समय के लिए और सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वेश से और वचन से अंतर नहीं होता, अंदर संतत्व कितना है, अंततः इसी की पूजा होती है, इसी को जगत जानता है। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।